राजपाट प्रभु ने कांटों का पथ अपनाया, छोड़ा राजपाट प्रभु ने कांटों का पथ अपनाया। मानवता के घावों को निज हाथों से सहलाया, मानवता के घावों को निज हाथों से सहलाया। युगों युगों की दास्तां, युगों युगों की दास्तां के टूटे सब बंधन, करे महावीर को वंदन, करे प्रभु वीर को वंदन, करे महावीर को वंदन। रोहिणी सा चोर भले हो, रोहिणी सा चोर भले हो, अर्जुन सा हत्यारा, रोहिणी सा चोर भले हो, अर्जुन सा हत्यारा। जो भी आया चरणों में पापों से उसे उबारा, जो भी आया चरणों में पापों से उसे उबारा। वज्र कठोर दिलों में जागा, वज्र कठोर दिलों में जागा, करुणा का स्पंदन, करे महावीर को वंदन, करे प्रभु वीर को वंदन, करे महावीर को वंदन, वीर को वंदन, करे महावीर को वंदन, करे प्रभु वीर को वंदन, करे महावीर को वंदन। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गजकेसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप पर्वतनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा धन्यवाद आप सभी के पुरुषार्थ के लिए। आपने पुरुषार्थ किया, गुरु आंगन की ऊर्जा से स्वयं को जोड़ा, संत समागम का भाव आपके भीतर में आया। आप परम सौभाग्यशाली हैं। एक बार आप सब मिलकर दिल से अपने सहयोगी जनों का शुक्रिया अदा कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए। दिल से जुड़कर सभी का आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। जिंदगी का सत्य परमात्मा की वाणी से प्रकट हो रहा है। आप सुन रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन आगम का 29वां अध्ययन, जिसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। दिन रात हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन पुद्गलों के लिए, संसार के लिए, सत्य के लिए पुरुषार्थ
कितना है सोच कर देख लेना। हम सबका, हम सबका, आपका भी और मेरा भी। पुद्गलों का पुरुषार्थ, अनादि का अभ्यास, उन्हीं को पाने की दौड़, उसी की बेचैनी, कैसे मिलेगा, क्या करना है, और सब तरह के साम दाम दंड भेद नीति उनको प्राप्त करने के लिए हम सब अपना रहे हैं। जिसको सत्य मिल जाता है उसी का नाम सम्यक्त्व है। सत्य, वो सत्य कौन सा? आप निरंतर सुनते आ रहे हैं। और जिसके भीतर वो सत्य आ गया, सही दृष्टिकोण, सब कुछ सही रूप में देखना और जानना, फिर उसके बाद जो यात्रा प्रारंभ होती है, परमात्मा ने वो 71 यानी 71 बिंदु हमारे समक्ष दिए हैं। और आज का बिंदु है सामायिणं भन्ते जीवे किं जनै। सामायिक जो आप सभी लेकर बैठे हैं, सामायिक क्या है? क्या है सामायिक? समता का भाव अगर है तो सामायिक है। अगर समता का भाव आ गया है तो ही सामायिक है। अगर संभाव नहीं है तो लाखों लोग सामायिक कर रहे हैं, वो एक क्रिया है, सभी क्रिया कर रहे हैं। सामायिक क्या है? परमात्मा कह रहे हैं सामायिणं सावच जोग विरयिं जनै। जिसने सावत्य योगों को जानकर उनको रोक दिया है, उनको उनसे विरक्त हो गए हैं, उनसे निवृत्ति में आ गए हैं, वो क्या है? सामायिक है। सामायिक वैसे देखा जाए तो हमारा स्वभाव है। हमारी आत्मा में हर समय सामायिक रहती है, लेकिन आत्मा को जाने तभी तो हमें सामायिक का पता चलेगा। हम जान किसको रहे हैं कि आत्मा का ये गुण है संभाव, अपने भीतर में आना, ये आत्मा का गुण है, लेकिन ये हमारे पास हम भटके हुए हैं। और निरंतर जन्मों जन्मों के अभ्यास में हमें एक ही चीज समझ आती है, एक ही पुकार हमारे पास पहुंचती है, वो इंद्रियों की पुकार है, वो इच्छाओं की, कामनाओं की। आंखें क्या चाहती हैं, कान क्या चाहते हैं, नासिका को क्या पसंद है। अभी आप इतना सुंदर सुन रहे थे छोटी साध्वी गौतमी जी से, इतना गहरा। और जो अपने स्वरूप के विषय में सुना था ना, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, बस इसके सिवा और हम कुछ भी नहीं है। बाकी जो कुछ है वो पर है, वो पदार्थ है। तो आओ थोड़ा सा सामायिक को जान लेते हैं। सबसे पहले तो सामायिक की वेशभूषा अगर इजी है, क्योंकि वेशभूषा भी हमारे भावों को बदलती है। वेशभूषा, अगर आप पर्टिकुलर सामायिक की वेशभूषा में अगर आप कोई जोकर की ड्रेस पहनकर सामायिक ले लेंगे तो हो जाएगा क्या? चुस्त जींस टी शर्ट पहनकर सामायिक करेंगे तो, पूरा श्रृंगार करके सामायिक करेंगे तो सादगी। इसलिए सामायिक की वेशभूषा भी बहुत
काउंट करती है। एक वेशभूषा देखकर, एक ड्रेस देखकर आपके भाव गिर जाते हैं, एक ड्रेस को देखकर आपका मस्तक, इसका मतलब ड्रेस भी काउंट करती है। दूसरा है मुद्रा, सामायिक की मुद्रा। सामायिक की कैसी मुद्रा हो? मुद्रा भी हमारे भावों को बदलती है। जिस समय आप सामायिक लेते हैं तो उस समय पहले क्या करते हैं आप? सामायिक के पाठ जिसको कहा गया है, पहले आप पंच प्रमेष्टि की शरण लेते हैं, उसके बाद वंदन। वंदन का मतलब है सारे अहंकार को दूर कर देना। वंदन वही कर सकता है जिसका अहंकार गला हुआ है। जिसके पास अहंकार है वो भी कभी वंदन और अहंकार में किया हुआ बंधन नहीं काट सकता। जिस समय आपके वंदन के भाव आते हैं, विनम्र भाव आते हैं, वही वंदन आपके बंधनों को काट सकता है। वंदन करने के बाद आप निरंकार हो गए तो उसके बाद आपने क्या किया? किसकी शरण में गए? अरिहंतो करते हैं। अरिहंतो महदेवो केवल शब्दों में पढ़ते हो या फिर अंदर अरिहंत का चिंतन रहता है क्या सामायिक में? श्रद्धा की सामायिक, एक क्रिया की सामायिक, एक भाव की सामायिक। श्रद्धा की जो सामायिक आपकी जिससे श्रद्धा जुड़ी है उसका पूरा गुण धर्म आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। जिससे आपकी श्रद्धा, अगर आप सामायिक में अरिहंतो महदेवो, अरिहंत ही मेरे देव हैं, जिनेंद्र परमात्मा की शरण में आकर आपने सामायिक की तो उनका पूरा गुण धर्म, उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करते हैं? इच्छा कारण। सामायिक के लिए आप आए हैं। जो भी आपसे दोष गमनागमन में, क्षेत्र शुद्धि के लिए आप जब सामायिक में प्रवेश करते हैं, इच्छा कारण का पाठ क्या करता है? क्षेत्र शुद्धि करता है। और उसके बाद इतना लंबा चौड़ा मेरे पास समय नहीं है, इसलिए बहुत शॉर्ट में आपको समझा रही हूं। फिर आप तत्सूत्री का पाठ आता है, उसमें क्या करते हैं आप? काउसक करते हैं आप? करते हैं। और लोगस के पाठ से आपका भाव शुद्धि होता है। और उसके बाद क्या करते हैं? करेमी भन्ते, हे भगवान, हे प्रभु, मैं करने को तैयार हुआ हूं। क्या? सामायिक सावजंग जोग कर लिया, पचखान कर लिया। सारे सावध्य जोग जो भी पाप के मार्ग हैं उनका एकदम संसार से डिस्कनेक्ट, संसार से पूरा कनेक्शन तोड़ने के बाद फिर आगे सावजंग जोगंग पच्चखामी जाव। कितने समय का आपने नियम लिया है? और उसके बाद पज्वा सामी का मतलब नहीं पता, इतनी तो सामायिक कर रहे हो। पर उपासना, पूजा किसकी पूजा करेंगे?
अरिहंत भगवान की अपनी आत्मा की गुरु वाणी की पूजा। हे प्रभु, मैं आपके नजदीक पर उपसमना, इसका मतलब भी क्या? आपकी उपासना करूंगा, आपके पास बैठकर, आपके नजदीक आकर। कौन से नजदीक आकर? आत्मा के नजदीक आते हैं। किस किस को सामायिक लेने के बाद कोई दुकान याद आ रही है, घर याद आ रहा है, कोई पेंडिंग काम पड़ा है, जल्दी से सामायिक प्रवचन पूरा हो ये जाकर। कितना याद? और बहनों को जाकर क्या करना है? रसोई संभालनी है। सामायिक में बैठे बैठे सब्जी साफ करने तो नहीं लग जाते? मीनू तैयार तो नहीं करने लग जाते? दोपहर को ये बनाना है, ये करना है, जल्दी से भूल जाते हो सामायिक ली है? भूल जाते हैं। अगर ऐसी सामायिक है तो ही सामायिक आप नजदीक आ गए अपनी आत्मा के, और जो आत्मा के नजदीक आ जाता है वहां एक ही बात चलती है, यहां पर बैठे हैं, परमात्मा की वाणी को सुनना है। फिर संसार में कुछ भी होता रहे, मुझे कोई, मेरी दुकान में कारीगर क्या कर रहा है ये याद नहीं करना। घर में बाई आई होगी, पता नहीं सासू माँ ने देखा होगा या नहीं, पता नहीं वहां से साफ बाथरूम साफ किया होगा या, ये याद नहीं करना। परमात्मा की वाणी के साथ, गुरु की वाणी के साथ, अपनी आत्मा की वाणी के साथ रहना। अष्टावक्र का प्रवचन चल रहा था और राजा जनक प्रवचन सुन रहे थे। इतने में ही सेवक आया, महाराज महाराज बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। महाराज आपके महल में आग लग गई। महाराज, राजा जनक कहते, चुप, शांत, यहां क्या चल रहा है सुनने दे, दूर हो जा, हट जा। मुझे गुरु की वाणी। राजा जनक को ना महल याद है, ना सेवक याद है। ये क्या है? सामायिक, पज्वा सामी, ये सामायिक है। ऐसी सामायिक चल रही है, कुछ भी। सेवक को कहा चुप, कुछ नहीं बोलना, एक शब्द भी नहीं बोलना, एक शब्द भी नहीं बोलना, रुकावट नहीं डालनी। मेरे गुरु के साथ जो मेरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है उसके बीच में कोई भी ऐसा कनेक्शन, ये है पुज्वा स्वामी। क्या कभी आज तक सामायिक में ऐसा कनेक्शन जुड़ा नहीं जुड़ा। आपको कोई आकर कह दे आपकी दुकान पर इतना नुकसान हो गया, कितना बैठ पाओगे, कितना जुड़ पाओगे परमात्मा से? कितना? छोटी मोटी बात भी कोई आकर कह दे आपका पोता वहां गिर गया, उसे जोर से चोट, फिर फटाफट बाद में 5 सामायिक का दंड ले लूंगा, अभी तो सामायिक छोड़कर, क्योंकि सामायिक है ही नहीं। अगर सामायिक होती तो छूटती ही नहीं। न संसार से रिश्ता टूटा, न सावध्य योग छूटे, और न परि उपासना का भाव आया। पज्वा स्वामी के बाद क्या आता है? पड़िक मामी, है ना? पज्वा स्वामी, पड़िक मामी, निंदामी, गरिहामी, अप्पाणं। हाँ, तिविहिंग तिविहणंग वो आ गया कि आपने 2 योग से लिया है या 3 योग से।
ये 3 योग की समाई को और 2 योग की समाई के, वहां पर जो छोड़ना और जो करना है उसमें आ जाइए। परिक्रमामी प्रतिक्रमण किसका? समाइक से पहले जो भी कुछ किया है, जो डिसऑर्डर हुए हैं, समाइक से पहले जो भी कुछ हुआ है उसका क्या? उसका प्रतिक्रमण, जो कुछ अतिक्रमण हुआ है उसका प्रतिक्रमण। और वो प्रतिक्रमण होता है, अगर प्रतिक्रमण होता है अतिक्रमण का, क्योंकि अगर प्रतिक्रमण हो गया, देखिए इन्वॉल्व नहीं होगा, जो गुनाह किए हैं, जो पाप हुए हैं उसको देखना है, लेकिन कैसे? इन्वॉल्व होकर नहीं, केवल उनको रिमाइंड करना है, उसको याद करते करते उसके साथ जुड़ना नहीं, केवल उसको रिमाइंड करके हुए छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। और छोड़ने के बाद कहां पर आ गए? निंदामी, निंदामी, सूक्ष्मता से, बहुत गहराई से क्या देखा? क्या देखा? अपने भीतर में जो कुछ पड़ा था, जितना भी अज्ञान, अपने भीतर में जितना भी अज्ञान था, उस अज्ञान को देखा। उस अज्ञान को देखने के बाद ही, क्योंकि जब तक अंदर देखा नहीं जाएगा अच्छी तरह से, तब तक उसका निरीक्षण, जब अच्छी तरह से सूक्ष्मता पूर्वक उसको देखोगे तभी उसका निरीक्षण। ये सामायिक है। ऐसी सामायिक हम कब होती है, हमसे सिर्फ ये अपने आप को चेक करना है। केवल एक पाठ करेमी भंते का अगर तुमने सामायिक ली है, और उस पाठ को, इसमें क्या आता है? इस पाठ में आता है न करेमी न कारवेमी। क्या? सामायिक के पाठ में न करेमी, सामायिक क्या है? न करेमी, ना कुछ करना, ना कुछ कराना। कर तंपी अनंग ने समनु जानामी, जो कोई कुछ भी कर रहा है उसको जानना। कौन सी अवस्था आ गई? ना खुद करना, कुछ भी नहीं। सामायिक का नाम क्या है? जहां पर ये अवस्था आ जाए, कुछ भी नहीं, ना करना, ना कराना, और करते हुए की तरफ ध्यान भी नहीं जाना। जब ये सामायिक आती है, उसको कहते हैं कि जहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जहां कुछ भी नहीं है, वहां पर ये यात्रा फिर शुरू होती है सामायिक की, कि परमात्मा की उपासना, प्रतिक्रमण और सूक्ष्मता से अपने आप को। देखिए कितनी घटनाएं घटती हैं हमारे पास, हमारी जिंदगी में कितनी घटनाएं घटती हैं। कोई प्रेम मोहब्बत की बात करके जाता है, कोई धोखा देकर चला जाता है, कोई चीटिंग करके चला जाता है, कोई कुछ देने के लिए आ जाता है, कभी कोई रोग आ जाता है, कभी स्वस्थ हो जाते हैं। जितनी भी ये घटनाएं घटती हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन वो कारण हम बाहर देखते हैं या अंदर देखते हैं। जैसे हम सपोज करो हमें बुखार आ गया, तो हम क्या कहते हैं? मौसम खराब चल रहा है ना, बारिश हो गई और थोड़ी सर्दी आ गई, यानी किसको दोष दे दिया हमने? कारण कहाँ ढूंढ लिया? मौसम को। लेकिन अगर कोई परिवार में कुछ विघटन हो गया, तो वहां पर भी दोष किसको? उसके कारण दुकान में घाटा आ गया, पार्टनर ने मेरे साथ चीटिंग, वहां भी कारण किसको बना दिया? सारा कुछ हमने बाहर देखा। जब हमने अपने आप को देखा, अंदर देखा, सूक्ष्मता से देखा, तो उससे क्या होगा? निंदामी, जो अज्ञान है। और आज हमने सारा, जो हमें ज्ञान कब होगा? ज्ञान क्या है? जब हमने अपने भीतर के अज्ञान को देखा, तभी हमें ज्ञान आ सकता है। हम सोचते हैं कि हमने आगम पढ़ लिए, हमें ज्ञान, ये केवल अक्षर ज्ञान है। जब तक हमने अपने अज्ञान को नहीं देखेंगे, तब तक ज्ञान हमारे अंदर आ ही
नहीं सकता। और जब ये निंदा हो जाती है, निंदा में फिर ग्रहण करने की शक्ति गरिहामी, और फिर गरिहामी के बाद जब ग्रहण कर लिया, सारा कुछ नजर आ गया कि जो अज्ञान था उसको मिटाने का जो पुरुषार्थ कर लिया, वो क्या है? वो ग्रहण करना है। जो कुछ सही था, जो कुछ बिना आवरण के था, जो बिना झंझट के था, जो बिना चॉइस के था, जो सहज भाव था, उसको ग्रहण करना, उसको कहते हैं फिर वो स्वीकार करता है कि अप्पाणम बोसिरामी। ऐसी स्थिति जब हमारे पास आती है तो तब सामायिक होती है। सामायिक 48 मिनट की है। 48 मिनट की क्यों है सामायिक? मन चंचल है तो 48 मिनट में आज तक आपने कितनी सामायिक की? मन स्थिर हो गया क्या? नहीं हुआ। सामायिक 48 मिनट की क्यों है? जो हमारा श्वसन तंत्र है, जो हमारे श्वास चल रहे हैं, जो हमारा एक श्वास का सर्कल है, वो 48 मिनट में पूरा होता है। एक श्वसन तंत्र से मतलब समझे आप? यानी हमारा श्वास कभी राइट नासिका से और कभी लेफ्ट से, कभी ईड़ा और कभी पिंगला। तो ये श्वसन तंत्र का एक सर्कल जब पूरा होता है तो वो 48 मिनट में दूसरा श्वास प्रारंभ होता है और उस दूसरे श्वास में हमारी भाव दशा बदल जाती है। जब एक श्वास पूरा होता है ना, श्वास का एक सर्कल, तो एक सर्कल पूरा होने के बाद हमारी जो भाव दशा है, यानी जो हमारी मनोस्थिति है, वो चेंज हो जाती है। उसको 48 मिनट लगते हैं। ईड़ा से पिंगला में, पिंगला से ईड़ा श्वास में, यानी राइट से लेफ्ट में आने में, तब हमारी ये पूरा श्वसन तंत्र काम कर रहा है। हमारी भाव दशा इसलिए हो सकता है कि 48 मिनट हम प्रभु का जाप कर रहे हैं, एक ही प्रभु का सिमरन कर रहे हैं, उसी श्वास के एक सर्कल में, तो हो सकता है हमारी भाव दशा चेंज हो जाए और हमारे भीतर समभाव यानी 2 घड़ी का बहुत, 2 घड़ी रुक में ये काम करके, यानी 2 घड़ी में निश्चय ही वो काम हो जाना था। तो इसलिए सामायिक का समय 2 घड़ी का, क्योंकि हमारी भाव दशा को बदलने में कम से कम 48 मिनट का समय चाहिए। और एक बात और, सामायिक में मुद्रा, जिस समय आप सामायिक लेते हैं, अगर आप नमोथुनम की मुद्रा देखो, मुद्रा बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि सामायिक में अगर हमारा लेफ्ट जो माइंड है, अगर ये एक्टिवेट है तो इसमें बहुत सारे तर्क आएंगे, कुतर्क आएंगे, गणित का जितना काम चलता है वो हमारे लेफ्ट माइंड से चलता है। सामायिक में राइट जो हमारा माइंड एक्टिवेट जरूर होना चाहिए, वो सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि जितना भी वैराग्य, जितना भी समभाव, वो हमारा जब राइट माइंड सक्रिय होता है तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और वो राइट माइंड कैसे सक्रिय होता है पता है आपको? जब हम नमोथुनम सही विधि से करते हैं, हमारा जो लेफ्ट घुटना ऊपर होता है और राइट घुटना नीचे दबा हुआ होता है, और एड़ी हमारी, अगर आपकी एड़ी सीधी है और आपके मूलाधार को टच कर रही है आपकी एड़ी, उस समय जो दबाव पड़ता है, तो उस दबाव के कारण एक नाड़ी हमारी एक्टिवेट होती है, जिसको मेरिडियन नाड़ी कहते हैं। उस नाड़ी के एक्टिवेट होने से हमारा जो राइट ये मस्तिष्क है, ये सक्रिय हो जाता है, और ये सक्रिय हो जाता है तो इसके अंदर भक्ति जागती है, श्रद्धा जागती है, और इसके अंदर वैराग्य भी आता है। इसलिए सामायिक में ये मुद्रा काम करती है।
जिसको अच्छे से नमोथुणंग की विधि आती है, मैंने पहले आपको बताया था ना नमोथुणंग की विधि, आप सभी ने वो मुद्रा छोड़ दी होगी, ये वाली करने वाली, ये मुद्रा कभी नहीं करना, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो नमोथुणंग अगर उस मुद्रा में किया जाता है तो हमारा राइट माइंड सक्रिय एक्टिवेट हो जाता है, और जब हमारा राइट माइंड चालू हो जाता है तो अपने आप ही हमारी भाव दशा, सारे तर्क कुतर्क वितर्क गणित जो हम लगाते रहते हैं ना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो ऐसा नहीं वैसा नहीं करते रहे तो कुछ भी हासिल। तो ये सामायिक का बहुत छोटा सा रूप मैंने आपको बताया है। वैसे सामायिक का बहुत विस्तार पूर्वक इसकी रूपरेखा है, लेकिन इतने से में ही आप सामायिक का सुधार करना। अगर कुछ गलती है तो ऐसी सामायिक हमारे जीवन में, समय को भी मैं देख नहीं पाई और 10 मिनट ही रह गए हैं। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम ओम शांति।